कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चित्र में क्रमशः ओपी ओक्यू और ओआर ओपी ओक्यू ओआर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी जो है वो समरूप है, ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के समरूप है। ए वाली लाइन इस लाइन के समरूप है और ए सी जो है वो पी आर के समरूप है। मतलब ए वाली लाइन इसके समरूप है और ए वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। तो दर्शाइए कि जो बी सी होगा वो इस वाली लाइन के बराबर होगा। जी हाँ, जरूर होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, चलिए हम इसको हल करके आपको बतलाते हैं। तो हल करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी प्रश्न है। ठीक है, तो जो भी प्रश्न में दिया है लिख लीजिए। यहाँ पर बोला है कि ए बी जो है वो समरूप है पी क्यू के और क्या बोला है कि ए सी भुजा जो है वो किसके समरूप है, पी आर के समरूप है। और हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि जो बी सी होगा वो समरूप होगा क्यू आर के, इतना सिद्ध करना है। अब हम करेंगे उत्पत्ति में क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। पी क्यू आर में देखेंगे ए बी जो है वह किसके समरूप है, ए बी जो है पी क्यू के समरूप है। तो ए बी जो है पी क्यू के समरूप है बड़े वाले त्रिभुज में, ये बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ ए बटा में ए पी ओ ए बटा में ए पी और बराबर ओ बी बटा में क्या लिख सकते हैं, ओ बी बटा में बी क्यू। ये तो लिख सकते हैं ना बी क्यू, जैसे हमने लिखा ओ ए बटा में ए पी और ओ बी बटा में बी क्यू, तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, इसको समीकरण कर देते हैं एक। भैया तुम समीकरण रहो एक है। अब दोबारा लिखेंगे इसी प्रकार। चलिए इसी प्रकार त्रिभुज लिख लीजिए पी ओ आर कहाँ है भैया, पी ओ आर हाई वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, पी ओ आर। तो पी ओ आर में अब पी ओ आर कहाँ है भैया, पी ओ आर में जो देखिए ए सी बराबर पी आर है, मतलब ए वाली लाइन जो है इस लाइन के बराबर है। तो हम यहीं पर लिख देते हैं कि हमारा जो ए सी है वो समरूप है किसके, पी आर लाइन के बराबर है। तो इसी प्रकार से अब इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ओ ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ ए पी के बराबर होगा, बराबर ओ सी जो होगा, मतलब ओ सी जो होगा सी आर के बराबर होगा, मतलब ओ सी जो होगा ओ सी बटा सी आर। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इसी प्रकार से दोनों हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि ओ बी बटा बी क्यू। देखिए ओ बी बटा बी क्यू बराबर इतना है और इतना बराबर ओ सी आर है। तो हम लिख सकते हैं ओ सी बटा में सी आर। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके बराबर इतना है तो हमने इसके बराबर इतना लिखा और इतना का मान इतना है तो हमने इतना लिख दिया। क्लियर है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ से हमको सिद्ध क्या करना है, ओ बी बराबर बी क्यू और ओ सी बराबर सी आर, तभी दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे बी सी जो है इस वाले रेखा के समरूप है। तो हम क्या कहेंगे, ए वाली लाइन इसके समरूप है। क्यों, क्योंकि ओ बी बटा बी क्यू है और ओ सी बटा सी आर है, तो दोनों बराबर है। तो कहेंगे ए वाली लाइन इस लाइन के समरूप है। किसके परिमेय से, तो लिखेंगे थेल्स के विलोम से। तो लिख लेंगे थेल्स के विलोम से क्या कहेंगे कि जो बी सी है वो समरूप है किसके, क्यू आर के। तो इधर कर देंगे इति सिद्धम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया इजीली तरीके से। तो बड़ा सा चित्र दिख रहा था, उसको हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी इस प्रश्न को तैयार कर पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। अपनी कक्षा 10 की तैयारी के लिए विज्ञान, साइंस, गणित जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है। क्लियर है, तो एक बार ठीक है देखिए। तो
तो एक बार बड़ा त्रिभुज लिया गया है तो इसके बराबर इतना था, एक बार छोटा त्रिभुज लिया गया है POR में, यानी कि AC बराबर इसके बराबर था, तो सब इसी प्रकार से आपका हो गया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।